जाएंगे, तीसरे घंटे में कितने होंगे, डबल कितना होगा 2x का, उससे अगले घंटे में 8x, डबल करना नहीं आ रहा है क्या, आ रहा है, तो बस। तो उसने बोला इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एट ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड nth आवर। तो इसको कराने की जरूरत है क्या, सेकंड आवर में कितने होंगे, 30 का डबल कितना हो जाएगा 60। और किसका करेंगे, या तो तुम वैसे कर लो, नॉर्मली भी तो कह सकते हो। इसने बोला है कि भाई स्टार्टिंग में 30 है, एक घंटे बाद कितने हो जाएंगे 60, ठीक है। 2 घंटे मतलब उसने बोला एट द एंड ऑफ सेकंड आवर, तो 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे 120, सिंपल, ठीक है। नहीं तो तुम्हें अगर बनाना है तो बना सकते हो, मान लो आर है इसका, आर कितना है, आर हमारा कितना है 2 है, तो कितना बनेगा 30, फिर ये 60, फिर 120, 240, और ये कितना हो जाएगा 480, लो हो गए, ठीक है। सेकंड आर के एंड पे क्या होगा, सेकंड आर के एंड पर ये है आफ्टर 1 आवर, नहीं आफ्टर 1 आवर नहीं, आफ्टर 1 आवर ये होगा बेटा, आफ्टर 1 आवर ये होगा। ओरिजिनली कितने थे 30 थे, एक घंटे बाद कितने हो जाएंगे, तो आफ्टर 1 आवर ये है, ठीक है। आफ्टर 2 आवर, आफ्टर 3 आवर, आफ्टर 4 आवर, ठीक है। nth आर बार कितने होंगे, a इंटू, उसने बोला है एट द एंड ऑफ nth आवर, nth घंटे बाद कितने हो जाएंगे, बताओ भाई। अगर हम स्टार्टिंग से भी लें तो ये 30 है, ये 30 r है, और ये 30 r² है, nth टर्म क्या होगी, ये होगी, बट ये इनिशियल वाला है, ये फर्स्ट आर वाला है इनिशियली, तो एक घंटे बाद ये होंगे, 2 घंटे बाद ये होंगे, ठीक है, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, ये कौन से घंटे बाद होंगे भाई, यहां पर ये कितने घंटे बाद है ये, आफ्टर फर्स्ट आवर, आफ्टर सेकेंड आवर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आफ्टर n-1 था, तो इससे एक आगे और चलना है, बात समझ में आ गई, सॉरी, नहीं इसके बाद वाला टर्म, भाई ये पहले घंटे के बाद में है, ये दूसरे घंटे के बाद में है, ठीक है। तो ये अब जितनी आर की पावर उतने घंटे बाद की बात आ रही है, तो ये कौन से घंटे बाद की वाले होंगे n-1 था, लेकिन वो पूछ रहा है एट द एंड ऑफ nth आर, तो इससे अगले वाली टर्म लेंगी, क्या होगी वो 30 r की पावर n, r कितना है 2, तो आंसर कितना हो जाएगा 30 × 2 की पावर n, ठीक है। चलिए, ट्वेंटी एट, 28 में क्या है, ये तो हो जाना चाहिए यार, सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, शो दैट नंबर्स आर इन दिस रेशियो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, इसने बोला हुआ है द सम ऑफ टू नंबर्स इज, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी, दो नंबर्स कौन कौन से हैं ए एंड बी, तो उन दोनों का सम क्या है बेटा
द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 टाइम्स देयर ज्योमेट्रिक मीन। अब इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा बेटा, ए और बी का? रूट ए बी। हाँ तो पढ़ो घर जाके, क्या होगा? रूट ए बी। और इसके कितने टाइम्स है बेटा? 6 टाइम्स। अब उसने पूछा क्या है? उसने बोला है शो दैट द नंबर्स आर इन दिस रेशियो। तो तुमसे वो क्या पूछना चाहता है? वो चाहता है कि तुम बताओ ए इज टू बी कितना होगा। ए इज टू बी कितना होगा? नींद आ रही है? अरे आनी चाहिए यार, इधर आज ऐसी चल रहा है हमारी क्लास में। सो मत जाना बस। स्कूल गए थे आज? चलिए जी, ए प्लस बी इतना है। ओके, तो रेशियो कैसे निकालोगे? रेशियो गिवन है। नहीं भाई, शो करनी है ना। तो ए टू बी का ही तो रेशियो निकालना है हमें। तो क्या करोगे भाई? स्क्वायर करोगे? हैं, स्क्वायर करके क्या मिलेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ए बी। ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ओके, तो अभी देखो मैं इसको खोलूंगा नहीं। मैं क्या कर रहा हूं, मैं इधर 4ab लेके आ रहा हूं। क्या लेके आ रहा हूं बेटा? 4ab। तो ये क्या हो जाएगा? 32ab। ठीक है, कोई मुझे बताएगा ये क्या है? ए माइनस बी तो होल स्क्वायर। बिल्कुल सही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है ये? पढ़ाया था बेटा, तुम्हें तो पढ़ाया था। अबे होल स्क्वायर खोलो तो इसका क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। और ये -4ab है, तो -4ab और प्लस टू ए बी क्या होगा? -2ab। तो क्या बचेगा? पूरा खोल के करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab ही बचेगा, क्योंकि प्लस का 2ab -4ab में से माइनस हो गया, -2ab बचता है। तो क्या होगा ये? ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा ये? 32ab। अच्छा, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? इतना ही होगा। तो इसको मैं अगर इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूं। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं बेटा? अच्छा, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं क्या? 32 क्या होता है? 16 2 या 32। और 16 एक परफेक्ट स्क्वायर है। और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो 32 के क्या कर लेना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना। जिसके पेयर बन जाए उसको स्क्वायर रूट से बाहर ले जाना। नहीं तो कोशिश ये किया करो कि ऐसे नंबर्स में तोड़ो जिसमें एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो जैसे क्या है, या तो 4 है, पर 4 से बड़ा भी हमें मिल रहा है 16। 16 टू जा 32, तो इसको मैं √16 इंटू √2 लिख सकता हूँ। √16 क्या होता है? 4 होता है। तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू 4√2 इंटू ए बी। अब क्या करो बेटा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। क्या आएगा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 6√ab अपॉन 4√2ab। अच्छा बेटा, 4√ab से √ab कैंसिल, तो क्या बचा? a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 6 अपॉन 4√2। 2 3 जा 6, 2 2 जा, तो कितना बचा? 3 अपॉन 2√2। तो बेटा याद रखो, कहीं पर भी तुम्हें डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐसी चीजें मिले कि न्यूमरेटर में सम है और डिनोमिनेटर में डिफरेंस है, और तुम्हें उनकी अलग अलग वैल्यू है, उनका रेशियो अगर चाहिए, तो इसमें लगा दो कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। क्या लगा दो? कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। बताता हूं अभी। देखो भाई,
कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है? अगर मेरे पास ए अपॉन बी सी अपॉन डी के इक्वल है, दो रेशियो है वो इक्वल है, ठीक है, तो मैं इन दोनों का सम ऊपर लिखकर डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का सम ऊपर लिखकर इन दोनों का डिफरेंस, ये दोनों भी बराबर आएंगे। चेक कर लो चाहे भाई, अगर मैं 3/4 लेता हूं, ये किसके इक्वल होगा? 9/12 के इक्वल ही होगा। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिखूं 7 और इन दोनों को माइनस करूं तो -1, और इधर देखो 12 प्लस 9 कितना होता है? 21, और 12 माइनस 9 -3, 3 से ये 7 टाइम्स कैंसिल, तो कितना बचा? 7/-1 ही बचा ना, इक्वल ही आ रहा है ना। तो ये चीज किया करो, और ये कहां पर करनी है? जहां पर तुम्हारा न्यूमरेटर में प्लस में है दो क्वांटिटीज और डिनोमिनेटर में क्या है बेटा? माइनस में, ठीक है। तो यहां पर जब हम, अब देखो न्यूमरेटर में a प्लस बी है, इन दोनों को जब ऊपर जाके जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा जोड़ने पर, क्योंकि एक प्लस का भी एक माइनस का भी है, तो क्या बचेगा? a और यहाँ वाला भी a, तो कितना हो जाएगा बेटा? टेंशन मत लो, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जोड़ दिया, ठीक है। नीचे क्या होगा? a प्लस बी माइनस a माइनस बी को माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, आया ना। जब इससे पहले माइनस साइन लगा रहा हूं तो अंदर जाएगा माइनस, तो प्लस कर देगा ना माइनस को। इसको क्या लिखूंगा बेटा? 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। क्या बचा बेटा बताओ जल्दी जल्दी? बेटा 2a/2b है ना, b से b कैंसल, a से a कैंसल, क्या बचा? 2a, और यहाँ पे क्या बचा? 2b। 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2। बेटा 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आया? a/b इज इक्वल टू 3 + 2√2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस। क्लियर है? अब एक चीज और देखो बेटा, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, मैं बस यहां पर लिख रहा हूं a प्लस बी कितना है और a माइनस बी कितना है। तो अगर मैं माइनस कर दे प्लस कर देता हूं, क्या आएगा? 2a, और इधर रूट कितना ले सकता हूँ कॉमन? 2√a भी कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ पर 2√2। 2 से 2 कैंसिल, कितना आया? √ab 3 + 2√2। अब इसको अगर मैं माइनस कर देता हूं, इसी दो इक्वेशंस को माइनस कर दूं अगर, तो क्या बचेगा? माइनस ये प्लस हो जाएगा, ए वाला कट जाएगा, तो 2b कितना आएगा भाई? फिर से वही चीज, बस 2√ab क्या ले लो? कॉमन ले लो। क्या हो जाएगा ये? 3 माइनस 2√2। तो क्या बचेगा यहाँ से? b इज इक्वल टू √ab 3 माइनस 2√2। तो जब इसका और इसका तुम रेशियो निकालोगे, मतलब डिवाइड करोगे, तो √ab से √ab कैंसल, क्या बचेगा? 3 + 2√2 अपॉन 3 माइनस 2√2, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट। 30th तो बता दिया मैंने। 31st दीक्षा तुम्हारा कौन सा था बेटा? सर 29। 29th हो गया।
क्यों नहीं हुआ? लास्ट क्लास में थी तुम? 29 क्या भाई? सही है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर है 29। इसमें वो कहता है कि मेरे पास ए और जी क्या है भाई? ए जी क्या है ये? दो पॉजिटिव नंबर्स के एम और जीएम है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है कि नंबर्स ये हैं, ए प्लस माइनस रूट ए प्लस जी रूट और ए माइनस। चलो, तो भाई दो पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं नहीं पता, तो मान लेते हैं लेट द टू पॉजिटिव नंबर्स आर ए एंड बी। ठीक है भाई, चलो दीक्षा बेटा कैमरा ऑन कर लो अपना। अच्छा, ए एम क्या होगा? ए क्या है? ए एम क्या होगा? ए के इक्वल है इन दो नंबर्स का ए एम, अर्थमेटिक मीन ए के इक्वल है। कितना होगा? ए प्लस बी बाय 2। चलो जी, इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? जी रूट ए बी। तो तुम्हें क्या फाइंड कर तुम्हें क्या फाइंड करना है? ए और बी फाइंड करने हैं ना। ए और बी तो बताने हैं क्या होंगे, स्मॉल ए और स्मॉल बी। तो तुम्हारे पास दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो बस। ए प्लस बी क्या है? 2a के इक्वल है। ठीक है, इक्वेशन 1 इसे ही मान लेते हैं। और रूट ए बी कितना है भाई? जी, रूट ए बी क्या है? जी। अच्छा, अगर मैं स्क्वायर करता हूं इसका पहली इक्वेशन का तो क्या आएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। सही है, ठीक है जी। इक्वेशन 2 का करूंगा तो कितना आएगा? ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर। मैंने दोनों इक्वेशंस का क्या कर दिया, लिखो मत अभी, देखते रहो पहले। दोनों इक्वेशंस का क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। ओके, तो 2ab की वैल्यू कितनी यहां पर? कितनी है? जी स्क्वायर है ना। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ना बना ले इसको, सॉल्व कर लेंगे फिर। ठीक है ना, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वही कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे -4ab चाहिए मुझे, है ना। -4ab चाहिए, और -4ab इधर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा। -4ab। चलिए, ये क्या हो गया? a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया बेटा? 4a स्क्वायर माइनस ए बी है जी स्क्वायर, तो 4g स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी क्या हो जाएगा? a माइनस बी हो जाएगा रूट में प्लस माइनस। देखो, प्लस माइनस लगाना जरूरी है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट जा रहे हैं। तो अंदर क्या है? 4a स्क्वायर माइनस, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर माइनस, यहां तक कोई डाउट? 4 बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा ये? 2√a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो ये a माइनस बी है, और a प्लस बी क्या है हमारे पास? 2a।
ठीक है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a प्लस माइनस 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। तो बेटा 2 कॉमन लेके कट जाएगा पूरे में, ए कितना बचेगा, ए प्लस माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये हो गई हमारी इक्वेशन। अभी नहीं हुआ, ये सिर्फ ए आया है, ये सिर्फ ए आया है। ठीक है, बी कितना आएगा, इक्वेशन कहां गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को माइनस कर दो, माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा, इसमें से वो माइनस करोगे क्या आएगा, करना जरा। ए प्लस बी इज इक्वल टू 2a और a माइनस बी कितनी है बेटा, प्लस माइनस, या इसको ऊपर रखो उसको नीचे रखो, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 बाहर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, और a प्लस बी कितना है 2a के इक्वल। तो माइनस करेंगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, कैंसल आउट, कितना बचा माइनस 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और माइनस 2a। ठीक है जी, 2 इसमें से हो जाएगा कैंसल आउट, -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, -2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्या बचेगा, b हमारा कितना बचेगा, b हमारा बचेगा, माइनस से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस। समझ में आई मैंने क्या किया, ठीक है, और ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और प्लस ए। तो b कितना है बेटा हमारा, a माइनस प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर बात ये आती है, अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 में तुम देखो, सर आपने यहां पर प्लस लिखा हुआ है, प्लस माइनस है, यहां पर माइनस प्लस है, तो ए की दो वैल्यूज हो सकती है, मतलब ये उल्टे हो जाए ना, बात सुन में आ रही है, अगर मैं ए को इधर और बी को उधर रख दूं और बी को इधर और ए को इधर रख दूं, तो इसलिए इनकी दो दो वैल्यूज निकल के आएंगी। ठीक है, तो इसलिए तुम्हारी ये दो वैल्यूज है, तुम इन दोनों से क्या कह सकते हो कि ए और बी क्या है, नंबर्स क्या है बेटा, नंबर्स हो जाएंगे हमारे, कितना ये, अगर इसमें एक ए ले सक, कोई किसी भी एक में प्लस ऊपर वाला ले लो या नीचे वाला ले लो, कौन सा लोगे बेटा, अगर ऊपर प्लस वाला लोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है माइनस, अगर माइनस लोगे तो नीचे क्या आएगा प्लस। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, यही प्रूव करना था। अच्छा ठीक है, सॉरी, तो इसमें क्या लिख देंगे इसको, ए प्लस जी इंटू ए माइनस, नोट डाउन करो फटाफट। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो तो क्लास 8 में आता है, 7th 8th में आता है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, नहीं 9th में नहीं पढ़ा होगा,
क्वेश्चन दे सकते हैं बट ऐसे पढ़ा नहीं होगा। कौन सा चैप्टर नहीं पूछ रहा है, नाइन्थ में पढ़ा था मतलब एज अ चैप्टर। हाँ बोलो। लिखो भाई क्वेश्चन। 1 प्लस, एक सेकंड रुकना भाई। 1 - 1/2। ये क्वेश्चन है क्या? 1 - 1/2 +1/4 -1/8 डॉट डॉट डॉट। ये है क्वेश्चन तुम्हारे में? चेक करो। 1 - 1/2 +1/4 -1/8 नहीं है? इसका इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालो बेटा। 1 - 1/2 +1/4 -1/8 डॉट डॉट डॉट। इनफाइनाइट टर्म्स का सम निकालना है।
हम्म। कितना बताया? हम्म। हम्म। गलत है। क्या बोल रहे हो तुम लोग? गलत है। एक सेकेंड, मैंने आंसर ही गलत चेक कर लिया। मिल नहीं रहा क्वेश्चन। क्या है भाई, क्या बताया तुमने? क्वेश्चन मिल नहीं रहा है मुझे। क्या है? वो क्या है हमारे पास? 1 माइनस, दीक्षा तुम्हारा कितना है? दीक्षा तुम्हारा कितना है आंसर? इनफाइनाइट टर्म्स का सम कितना होता है? a/1 - r। आर यू श्योर दिस इज जीपी? क्या ये जीपी है? चेक कैसे करते हैं? a2/a1 इज इक्वल टू a3/a2 कितना है? -हाफ। a1 कितना है? 1। और ये कितना है? a3 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। और ये कितना आ जाएगा? ये भी -1/2। तो ये क्या है? जीपी है। इसका कॉमन रेशियो कितना है बेटा? तो कितना हो जाएगा? 1/1 प्लस 1/2। तो 1/1 प्लस 1/2 कितना होता है? तो आंसर कितना आएगा? 2/3। तुम्हारा इसमें ऐसे क्यों आ रहा था? nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया था क्या? सम ऑफ n टर्म्स, इनफाइनाइट टर्म्स। नेक्स्ट, समझ में आया भाई ये? लिखो नेक्स्ट। अब क्वेश्चन है तुम्हारे पास, तुम्हें निकालना है 6⁻1/2 इंटू 6⁻1/2 ही लिखा हुआ है इन्होंने। 1/2 ही है। 1/2 इंटू 6⁻3/8 इंटू 6⁻1/4। इसकी वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू बताओ बेटा कितनी होगी? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 6⁻1/2 इंटू 6⁻1/2 प्लस 3/8 प्लस 1/4।
कुछ भी हो सकती है, जीपी भी एपी भी। नेक्स्ट, इसको अभी छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है भाई, तुम्हें दिया हुआ है कि log बेस एक्स वाई कोमा log बेस जेड एक्स कोमा log बेस वाई जेड किसमें बेटा? जीपी में है। किसमें बेटा? जीपी में। ठीक है जी। और तुम्हें दिया हुआ है कि x कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू 64। कितना भाई? 64। और एक्स क्यूब कोमा वाई क्यूब कोमा जेड क्यूब इज इक्वल आर इन एपी। ठीक है, तो तुम्हें बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तुम्हें बताना है एक्स कोमा वाई कोमा जेड किस में है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड किस में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये तुम्हारा 84। ठीक है जी, बताओ। अच्छा, एचपी के बारे में पता है कुछ? नहीं पता? हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है वो, सुन लो बस, हल्का सा, कुछ नहीं है उसमें, बड़ा इजी है। ठीक है, काम ही आएगा आगे। एचपी होता क्या है, ध्यान से देखो। अगर बस इतना सा लिख लो, अगर एबीसी एचपी में होंगे ना, अगर एबीसी एचपी में होंगे, एचपी क्या बेटा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर एचपी क्या होगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अगर इधर करण, इधर देखो, अगर एबीसी एचपी में है तो एक ही कंडीशन है, 1/A 1/B 1/C, ये डेफिनेटली एपी में होंगे। बस बात समझ में आई? अगर ये एचपी में है तो ये एपी में हो, और अगर ये एपी में है तो क्या होगा बेटा? बीच वाले टर्म का डबल दोनों टर्म्स के सम के बराबर होता है। आया ना भाई? एपी में जो होते हैं उनके बीच के टर्म का डबल साइड वाले के क्या होते हैं? सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि बी 2/B कितना हो जाएगा? ए सी, और नीचे सी प्लस ए, तो यहां से बी आ जाता है 2AC/A+C। दिख रहा है तुम्हें? यहां से बी कितना होगा? 2AC/A+C। इसको लिख लो, ये छोटा सा ही है। सॉरी, अगर ये उस उनके रेसिप्रोकल एपी में होने चाहिए। ये पता कैसे चलेगा उनके रेसिप्रोकल एपी में है? अगर उनके रेसिप्रोकल एपी में है तो वो एचपी में है। ठीक है, तो अब जो पीछे वाला क्वेश्चन है और उससे पीछे वाला जो क्वेश्चन है, वो दो क्वेश्चंस करने, क्योंकि वो तीन ही ऑप्शन देगा, एपी जीपी एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। क्लियर बेटा? ठीक है, हाँ, अब जैसे ये तुमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, ठीक से बेटा लिख लो तुम भी से। हाँ सर, लिख लिया। लिख लिया, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन है तुम्हारा, उसमें इंफॉर्मेशन हमें लिख लिया, इसको मिटा दूं? इसमें इंफॉर्मेशन ये दी हुई है
यही है। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से हमें क्या क्या मिल सकता है? हमें पता है कि एक्स वाई जेड क्या है। इसने कुछ बोला तो नहीं है? कुछ नहीं बोला, एक्स वाई जेड कोई इसने इंटीग्रल वैल्यू कुछ नहीं बोली हुई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। इन तीन नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन 64 होगा और ये क्या होंगे? जीपी में होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? जीपी में। अच्छा, अगर ये जीपी में होंगे तो क्या होगा भाई? अगर एबीसी जीपी में होते हैं तो क्या होता है? बी स्क्वायर इक्वल टू एसी आ जाता है। तो अगर ये जीपी में होंगे तो इसका स्क्वायर इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा, है ना? तो हम कह सकते हैं कि log जेड एक्स की होल पावर 2 इज इक्वल टू log एक्स वाई इंटू log वाई जेड। ठीक है, चलो जी। अच्छा, ये 2 पहले आ जाएगा, किस किस आइडेंटिटी से आएगा? बताओ, चलो कौन बताएगा? हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 पहले आ जाएगा। ठीक है, log वाली क्लास ली है? अगर नहीं लिए तो फिर ये समझ नहीं आएगा। log a b की पावर अगर n है, b की पावर n होनी चाहिए। यहाँ पर ये होल पावर है, ये और वो अलग अलग है। ठीक है, ये और वो अलग अलग है। यहाँ पर b की पावर n है, तो बेटा ये n कूद के पहले आ जाती है। क्या हो जाता है? n इंटू लॉग बेस ए बी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना। फिर एक चीज और देखो, अगर तुम्हें अपने पसंद का लड्डू खाना है, यहां पर मुझे क्या चाहिए? अपने पसंद का चाहिए बेस। बेस मुझे चाहिए 10 का, फॉर एग्जाम्पल, या ई का। तो हम इसको चेंज कर सकते हैं बेस को। कैसे? log बेस ई बी डिवाइडेड बाय log बेस ई ए। बेस तुम कुछ भी रख सकते हो अपने मन का। तो अगर ये लिखा हुआ है log बेस ए बी, तो इसको तुम कैसे लिख सकते हो? log ई बी डिवाइडेड बाय log ई ए। जो बेस था वो अब यहाँ आ गया। ठीक है, अब यहां पर एक और क्वांटिटी है कि log ए बी अगर है, तो बेटा ये जो ए बी है, ये तुम्हें इंटरचेंज करना है। जो ए है उसको बी बनाना है, और जो बी है उसको ए बनाना है। मतलब जो यहाँ पर उसको बेस में चाहिए और बेस वाला वहां चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको लिखना है 1/log बेस बी, और ये हो जाएगा ए। रेसिप्रोकल में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, और ये वाला इसी से आया है। ठीक, क्योंकि अगर मैं इसको इस मेथड से यूज करूं तो मैं देखो ऐसे लिख सकता हूँ, बेस मुझे क्या चाहिए? बी। तो log बेस बी बी डिवाइडेड बाय log बेस बी ए। क्लियर है? अब बेटा किसी भी log में अगर बेस और जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो वो सेम है, तो उसकी वैल्यू 1 होती है। क्या होती है? 1। तो ये log बी ए। ठीक है, दीक्षा तुम्हें नहीं दिख रहा होगा, है ना? ठीक है भाई, क्लियर है? तो भाई यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? 1/log बेस वाई एक्स इंटू log बेस वाई जेड लिख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, क्या हो गया ये? ये है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, इसमें तुम क्या कर सकते हो? कुछ कर सकते हो? क्या इसको तुम log बेस वाई जेड अपॉन एक्स लिख सकते हो?
लॉग बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ तुमने? तुमने तो पढ़ा है, लिख सकते हैं ना? तुम लोगों ने भी नहीं पढ़ा भाई? वीडियो डाली हुई है, मैं दोबारा से लिंक भेज दूंगा, उसको चेक कर लेना। सारे लॉज हैं, वो लॉज ही याद कर लो, वही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब देखो हमारे पास क्या है, ये है। अब एक काम करो, हम एक काम कर सकते हैं, log zx इंटू log yx। ठीक है, ये इधर हो गया, और ये तुम्हारा हो जाएगा log yz अपॉन log zx। ठीक है, आया बात समझ में? कुछ नहीं आई बात समझ में? नहीं आई? है, सबको एक साथ ले जाओ, बात ये है। ठीक है, प्लस में ले जाओगे माइनस में ले जाओगे वो तुम देखो। ठीक है, इसको छोड़ो, कोई नहीं। तुम बताओ टाइम क्या हो रहा है, टाइम देखना। 32 हो रहे हैं। यस, आर्यन बताएगा। आर्यन बताओ क्या कर सकते हैं इसमें? किसमें? log zx को बेस ई में कन्वर्ट कर रहे हो ना तुम? हम्म, ई वाई कैंसिल कहाँ हो रहा है? नीचे log z आएगा, इधर इधर नहीं आएगा ना? हाँ, हाँ, लेकिन हमें चाहिए तीनों क्वांटिटी y z और x। एक काम कर सकते हो, सुनो, एक काम और कर सकते हो, अगर तुम्हें तीनों एक साथ नहीं मिल रहे हैं तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिखकर, ठीक है, यहां से क्या मिल रहा है हमें, यहां से क्या मिल रहा है बेटा, 2y³ इज इक्वल टू x³ प्लस z³। मिल रहा है ना? एपी में है ना ये लिखना। और इन तीनों का यूज करके तुम, मतलब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, इन तीनों का एक साथ यूज करोगे ना, तब जाके तुम्हारा एक्स वाई जेड एक साथ आएगा, और तब तुम्हें पता चल जाएगा कि एक्स वाई जेड क्या है, एपी में है या जीपी में है या एचपी में है। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी ना है, ऐसा जरूरी थोड़ी होता बेटा। एक बात बताओ, जो नंबर है उनका रेसिप्रोकल क्या एपी में होगा? भाई अगर 246 क्या है, एपी में है, इनका रेसिप्रोकल क्या एपी में है? नहीं है ना? तो अगर उनका रेसिप्रोकल अगर एपी में है तो जरूरी थोड़ा ना उनका फिर से रेसिप्रोकल करेंगे वो भी एपी में ही होगा। ठीक है, सुनो अब अगली क्लास में सुनो, एक तो ये चीजें चलेंगी, कोई चैप्टर तो कराना नहीं है? कराना है, कौन सा? स्टेट्स, प्रोबेबिलिटी लिमिट और 3D, 4 चैप्टर कराना है ना? 4 दीक्षा, 4 ही कराने बेटा।